अगले रोज दोनों फौजें फिर आमने सामने आए। नौशेरवा ने जोपेन से कहा, मैदान में जाओ और अमीर हमजा को मुकाबले के लिए लिलकारो। जोपेन सर से पीर तक फौलाद में डूबा था। आंखों के सिवा इसके जिस्म का कोई हिस्सा दिखाई ना देता था। इसके बावजूद वो मैदान में आते हुए डरा और अपने एक नामवर पहलवान मर्द अफगन जाहली को इशारा किया कि अमीर हमजा को लड़ाई के लिए पुकारे। मर्द अफगन जाबली खौफनाक शक्ल सूरत का एक देव कामत आदमी था जिसकी कुव्वत का कोई अंदाजा ना था। वो सिया रंग के हाथी पर बैठकर मैदान में आया। दाएं बाएं इसके 7 भाई थे। इधर अमीर हमजा अपने घोड़े पर सवार हुए और खुदा का नाम लेकर मैदान में आए। फौजी सरदारों और पहलवानों ने सलामी दी और सलामती की दुआएं मांगे। मर्द अफगन जाबली ने कहकहे लगाकर कहा, ये हमजा, मुझे तेरी जवानी पर तरस आता है। बेहतर यही है कि वापस चला जा और मेरे मुकाबले के लिए किसी और को भेज। यही बात मैं तुझसे कहने वाला हूं। अमीर हमजा ने कहा, नौशेरवा ने कल मुझसे कहा था कि जोपेन खुद मेरे मुकाबले में आएगा, मगर वो ऐसा बुज़दिल है कि सामने नहीं आता और अपने दोस्तों को आगे भेजता। ये सुनकर मर्द अफगन जाबली और उसके 7 भाइयों ने गजबनाक होकर एक साथ अमीर हमजा पर हमला किया। सब के सब हाथियों पर सवार थे और अमीर हमजा घोड़े पर बैठे थे। कायक उमरो अय्यार एक जबरदस्त हाथी को लिए मैदान में आया और हमजा से दरख्वास्त की कि घोड़े से उतरकर उस पर सवार हो जाइए। हमजा ने उमरो की दरख्वास्त कबूल की। घोड़ा उसके हवाले किया और खुद फुर्ती से हाथी पर सवार हो गए। तब मर्द अफगन जाबली ने अपना फौलादी गुर्स इस जोर से हमजा के हाथी की गर्दन पर मारा कि वो एक तरफ को झक गया और इस हैबतनाक अंदाज में चिंगाड़ा के जंगल और पहाड़ उसकी आवाज से कांप गए। अब हमजा ने अपना गुर्स घुमाया और मर्द अफगन पर हमला किया। उनके पहले ही वार में मर्द अफगन का हाथी देन से जमीन पर गिरा और मर गया। मर्द अफगन पिटखनियां खाता हुआ दूर जा पड़ा। अपने बड़े भाई को यूं गिरते देखकर 7 भाई तैश में आ गए और उन्होंने अमीर हमजा को घेरे में लेने की कोशिश की, मगर हमजा ने एक एक करके सबको जमीन पर फेंका। उमरो अय्यार ने दौड़ दौड़कर उन्हें रस्सियों में बांधा और अपने लश्कर में ले गया। हमजा की बहादुरी और जीदारी पर दोस्त दुश्मन सभी ने आफरीन की, लेकिन जोपेन के होश उड़ गए। उसने दिल में कहा कि अब मौत सर पर आई। उधर नौशेरवा ने मुस्कुरा कर कहा, अब क्या सोचते हो? कहो तो अमीर हमजा की इताअत कबूल कर लूं और तुम्हें इसके हवाले कर दूं। नहीं, हर गज नहीं। जोपेन चलाया, मैं अभी हमजा का सर काट कर लाता हूं। ये कह के वो अपनी फौज में गया और सिपाहियों को समझाया कि जब मैं इशारा करूं तो फौरन मैदान में आकर हमजा पर टूट पड़ना और उसके टुकड़े कर डालना। इसके बाद वो मैदान में आया और नारा मार कर कहा, जिसको मुझसे मुकाबले की आरजू है वो सामने आए। इसकी ये शेखी सुनकर लिंधूर को जोश आया। अपना गुर्ज हुआ में उछालता हुआ आगे बढ़ा और पुकार कर कहा, ओ बेअदब, तो किया और तेरी बिसात किया। मैं तेरे मुकाबले में आया हूं। अपने दिल की हसरत निकाल ले, फिर शिकायत ना कीजो कि हमले का मौका ना मिला। जोपेन ने लिंधूर को अपने सामने देखा तो दहशत से घुघी बंध गई, लेकिन अपनी हालत छुपाकर कहने लगा, मालूम होता है हमजा मुझसे डर गया है, तभी सामने नहीं आता और तुझे मरने के लिए भेज दिया। मैं तेरी बजाय हमजा से लड़ना ज्यादा पसंद करूंगा, तो वापस जा और उसे यहां भेज दे। अमीर हमजा ने भी जोपेन की ये बात सुन ली। वो खुद मैदान में आए और लिंधूर को समझा बुझाकर वापस भेजा। जोपेन ने मियान से तलवार निकाली और अमीर हमजा पर हमला किया। अमीर ने अपनी ढाल पर जोपेन के तमाम वार रोके और हंसकर कहा, दे जोपेन, जितने जी चाहे वार कर ले, मेरी तरफ से इजाजत है। ये सुनकर जोपेन और जोश में आया, बढ़ बढ़कर तलवार मारने लगा। आखिर अमीर हमजा ने कहा, होशियार हो जा कि अब मैं हमला करता हूं। ये कहकर उन्होंने अपना गुर्ज घुमाया और इस जोर से मारा कि जोपेन का घोड़ा लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया और खुद जोपेन बेहोश हो गया। तब इसके गुलाम दौड़े दौड़े आए, अपने आका को उठाकर ले गए और खेमे में ले जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब कहीं इसे होश आया, जल्दी से दूसरे घोड़े पर सवार होकर मैदान में आया। क्या देखता है कि इसकी फौज ने अमीर हमजा पर हमला करके उन्हें घेरे में ले लिया है और हमजा दोनों हाथों में तलवारें लिए गाजर मोली की तरह सिपाहियों के सर उड़ा रहे हैं। हर तरफ खून की नदियां बह रही थीं और जख्मियों की चीखों पुकार से कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। दम भर में अमीर ने जोपेन के हजारों आदमी मार डाले। ये देखकर जोपेन को खौफ हुआ कि अगर यही हालत रही तो हमजा मेरा एक सिपाही भी जिंदा न छोड़ेगा। उसने बख्तक से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। उसने मुस्कुरा के कहा,
चुपके से हमजा के पीछे जाओ और ऐसी तलवार मारो कि वो जख्मी होकर नीचे गिर पड़े। ये सुनकर जोपेन बुज़दिल खुश हुआ, अपना चेहरा निकाब में छुपाया और चुपके चुपके उधर चला जिधर अमीर हमजा जंग कर रहे थे। उसने मौका पाकर ऐसी तलवार मारी कि हमजा के सर में गहरा जख्म आया और खून का फवारा छोटा। उन्होंने पलट कर देखा तो जोपेन अपना चेहरा निकाब में छुपाने की कोशिश कर रहा था। हमजा अपनी तलवार से इसकी गर्दन उड़ाने को आगे बढ़े, मगर चक्कर आया और जमीन पर गिरने लगे। तब उन्होंने अपने वफादार घोड़े की गर्दन के बाल पकड़े और कहा, मुझे फौरन घर ले चल। सियाकीतास ने अपने आका का यह हुक्म सुना तो दुश्मनों के लश्कर से निकला। किसी को काटता और किसी को लातों से मारता हुआ साफ निकल आया और मक्का की जानिब रवाना हुआ। इधर उमरो अय्यार ने अमीर हमजा को मैदान में न पाया तो सख्त परेशान हुआ। आखिर भेस बदलकर दुश्मन के लश्कर में गया। वहां पता चला कि जोपेन बुज़दिली से काम लेते हुए अमीर हमजा की पुश्त पर आया और सर पर तलवार से वार किया। अमीर जख्मी हुए और घोड़ा उन्हें मैदान से निकालकर मक्का की जानिब ले गया है। ये सुन के उमरो अपने लश्कर में आया। मुकबिल वफादार को एक जानिब बिलाकर सारा किस्सा सुनाया। फिर कहा, मैं तेरी शक्ल हमजा की सी बना देता हूं। तो जल्दी से जिस्म पर हथियार लगा, सिया घोड़े पर सवार हो और मैदान में निकलकर दुश्मनों से लड़ाई कर। वो सब यही समझें कि हमजा जख्मी नहीं हुआ बल्कि मैदान में मौजूद है। मैं मक्का जाता हूं ताकि अमीर हमजा की खबर लूं। ये कह के उमरो ने मुकबिल वफादार को अमीर हमजा के कपड़े पहनाए, अपने शुबदे की मदद से इसकी शक्ल भी ऐसी ही बनाई और मैदान में भेजा। जोपेन और उसके सिपाहियों ने जब मुकबिल को लड़ते देखा तो वो हैरान हुए और कहने लगे, ताज्जुब है कि हमजा अभी तक सही सलामत है। यहां से भागो वरना ये सबको मार डालेगा। तब बख्तक मक्कार ने उन्हें दिलासा दिया और कहा, घबराओ नहीं, ये सब उमरो अय्यार की कारस्तानी है। उसने अपने किसी साथी को अमीर हमजा बनाकर भेजा है। ये सुनकर जोपेन की जान में जान आई और लड़ाई जोर शोर से होने लगी। उमरो अय्यार दम लिए बगैर मक्का पहुंचा। देखा कि शहर में मातम बरपा है। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के मकान के आगे हजारों मर्द और औरतें जमा हैं और हर एक की आंखों से आंसू जारी हैं। मालूम हुआ कि हमजा बेहोश पड़े हैं और जिस्म से इतना खून निकल गया है कि बचने का कोई इम्कान नहीं रहा। तब उमरो उनके पास गया। देखा कि जख्म से अभी तक खून निकल रहा है और हमजा का चेहरा हल्दी की तरह जर्द है। उमरो ने इसी वक्त जेब से मरहम सुलेमानी निकालकर जख्म पर लगाया। मरहम लगाते ही अजीब करिश्मा हुआ। खून बंद हो गया और चंद लम्हे बाद सर पर जख्म का नाम व निशान भी ना था। अमीर हमजा ने आंखें खोल दी और हैरत से इधर उधर देखने लगे। सबसे पहले उमरो पर निगाह पड़ी। पूछने लगे, मैं कहाँ हूं? यहां मुझे कौन लाया? आप अपने घर में हैं। मैदान जंग में जख्मी हो गए थे। अब खुदा ने फजल किया और मरहम सुलेमानी की बरकत से जख्म अच्छा हो गया है। उमरो ने जवाब दिया। शहजादी महरनिगार का रोते रोते बुरा हाल था। उसने जब तक अपनी आंख से अमीर हमजा की हालत ना देखी उस वक्त तक इसे चीन ना आया। खुश होकर उसने अपने गिले से मोतियों का कीमती हार उतारा और उमरो को दिया। उमरो ने हार लेकर गौर से एक मोती को जांचा, परखा और जेब में रख लिया। शहजादी ने पूछा, ए उमरो, तो इस कदर गौर से इस हार को क्यों देख रहा था? इसलिए कि उनमें कोई मोती झूठा ना हो। उमरो ने शरारत भरे लहजे में जवाब दिया। अमीर हमजा को आराम करने की हिदायत करके उमरो दोबारा अपने लश्कर की तरफ चला। रात हो चुकी थी और जंग बंद थी, लेकिन दोनों फौजें आमने सामने पड़ाव डाले हुए थीं। उमरो ने सबको तसल्ली दी कि हमजा खैर से हैं, लेकिन कमजोरी वजह से अभी इस काबिल नहीं कि मैदान में आए और लश्कर की कमान संभाल। लिंधूर ने कहा, यह सब किया धुरा जोपेन का है। सूरज निकलने के बाद मैं सबसे पहले जोपेन का काम तमाम करूंगा। नहीं, ऐसा ना करना। उमरो ने कहा, मेरे जहन में एक तदबीर आती है, मैं इस पर अमल करूंगा। इसके बाद ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब आप लोग यहां से पड़ाव हटा लें और मक्का की जानिब तेजी से रवाना हो जाएं। मैं भी आपके पीछे पीछे आता हूं। उमरो अमीर हमजा का नायब भी था, इसलिए किसी को इसके हुक्म से सरताबी की मजाल न थी। रातों रात डेरे खेमे अखाड़े गए और लश्कर मक्का की जानिब रवाना हो गया। इधर उमरो अय्यार सब्ज कंबल ओढ़कर दुश्मन की फौज में दाखिल हुआ। सबसे पहले जोपेन के खेमे में पहुंचा। दवाई बेहोशी उसकी नाक में रखी। वो बेहोश हो गया तो उसे बांधकर जंबील में रखा। इसके बाद बख्तक के खेमे में गया।
यही सलूक उसके साथ भी किया। आखिर में शहंशाह नौशेरवां के खेमे में दाखिल हुआ, इसे भी बेहोश करके जंबील में डाला और मक्का की जानिब रवाना हुआ। मक्का पहुंचकर वो अंधेरे ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के मकान पर गया। अमीर हमजा का लश्कर अभी रास्ते में था। अमीर अपने बिस्तर पर पड़े बेखबर सो रहे थे। उमरों ने उन्हें जगाया और कहा, मैं जोपेन, बख्तक और नौशेरवां को गिरफ्तार करके ले आया हूं और अभी तुम्हारे सामने उनकी गर्दनें उड़ाता हूं ताकि हमेशा के लिए फितने फसाद का खात्मा हो। ये कहकर इसने जंबील में से तीनों को बाहर निकाला और एक सुतून से बांध दिया। अमीर हमजा उमरों की ये कार्रवाई देख के हैरत से देर तक बोल ना सके। उमरों एक पत्थर पर अपना खंजर तेज करने लगा। सबसे पहले बख्तक होश में आया। क्या देखता है कि दाएं बाएं नौशेरवां और जोपेन रस्सियों से बंधे हुए खड़े हैं और उमरों अय्यार अपना खंजर तेज कर रहा है। बख्तक की घुग्गी बंध गई। रू रू कर इल्तिजा करने लगा। अमीर हमजा से कहा, ए हमजा, इस खूनी से मेरी जान बचा। मैं वदा करता हूं कि आइंदा तुम्हारे खिलाफ कोई हरकत न करूंगा। चुप बे, हमें तेरी किसी बात का एतबार नहीं रहा। उमरों ने कहा, बस अपने गुनाहों की मुआफी मांग ले और मरने के लिए तैयार हो जा। बख्तक की आह विजरी और चीख पुकार से नौशेरवां और जोपेन भी होश में आ गए और अपने आप को यूं बेबस पाकर बेहद शर्मिंदा हुए। आखिर नौशेरवां ने अमीर हमजा से कहा, उमरों को रोको, वरना दुनिया कहेगी कि हमजा ने धोखे से अपने दुश्मनों को गिरफ्तार करके मरवा दिया। ये हरकत बहादुरों की शान के खिलाफ है। ये सुनकर अमीर हमजा ने गर्दन झुका ली और अदब से कहा, जहां पना, मैंने इसे हुक्म नहीं दिया था कि आपको यूं गिरफ्तार करके लाया जाए। बादशाह सलामत, अब बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मैं आपको कुछ न कहूंगा। उमरों ने कहा, लेकिन इन दोनों बदमाशों को शहर में ले जाकर ज़बह करूंगा और किसी की सिफारिश ना सुनूंगा। अब तो जोपेन और बख्तक बुरी तरह गुड़गिड़ाने लगे, मगर उमरों बराबर अपना खंजर तेज करता रहा। जोपेन ने उमरों के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ए उमरों, तो आज मेरी जान बख्श दे। किस्म है आइंदा अपनी शक्ल तुझे न दिखाऊंगा। बख्तक ने भी हाथ बांध कर कहा, अगर आइंदा अमीर हमजा तेरे खिलाफ कोई शरारत करूं तो तुझे इख्तियार है कि मुझसे जो चाहे सलूक करे। उमरों ने गर्दन झुकाकर उनकी दरखास्तों पर गौर करना शुरू किया, मगर फिर इनकार में सर हिलाया और बोला, नहीं, तुम लोगों को छोड़ देना सरासर हमाकत है और ऐसी हमाकत की कम अज कम मुझसे उम्मीद न रखना। नौशेरवां ने देखा कि उमरों पर मिन्नत समाजत का कोई असर नहीं होता तो उसने कहा, कोई सूरत ऐसी भी है कि तुम उन बदनसीबों की जान बख्शी कर सको? जी हां, एक सूरत है, और वो ये कि ये दोनों 4-4 हजार अशरफियां मुझे दें। उमरों ने जवाब दिया। तब नौशेरवां ने अपने दाएं हाथ की उंगली से हीरे की एक अंगूठी उतारी और उमरों को देते हुए कहा, ये अंगूठी हम तुम्हें अता करते हैं। इसकी कीमत 1 लाख अशरफियों से भी ज्यादा है, 1 लाख अशरफियों से भी ज्यादा है। उमरों ने देखभाल कर अंगूठी अपनी अंटी में दबाई। फिर एक खादिम को हुक्म दिया कि कूड़ा लेकर आए। बख्त और जोपेन को सुतून से खोला गया और उमरों ने उनकी पीठ पर 50-50 कोड़े मारे। फिर नाई को बलवा कर हुक्म दिया कि उनकी भनवें और मूंछें मोंडे दी जाएं। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया। जोपेन ने बख्तक से कहा, मैं तो यहां से जाता हूं, दोबारा इधर का रुख भी ना करूंगा। बख्तक ने कहकहा लगाया और कहने लगा, बस इसी बहादुरी पर नाज था, वाकई शहजादी मेहरनिगार तुम्हारे लायक न थी। ये सुनकर जोपेन को गुस्सा आया। गरज कर बोला, बहुत अच्छा, जब तक शहजादी मेहरनिगार से शादी न करूंगा, मुझ पर दिन का चीन और रात की नींद हराम है। मजीद जानने के लिए देखिए आसमान परी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक जड़ा रहे और आप लुत्फ अंदोज होते रहें।